हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद को कि उन्होंने हम सबको बीते समय अच्छे से संभाल के रखा। ये अच्छा दिन दिया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हैं। इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोगों को दे जिस समय मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने मैंने आपके विरुद्ध मुँह के जितने भी पाप किए हैं सब पापों से मैं क्षमा करिए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, उनके जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सबके घर पे अपना आशीर्वाद रखिएगा। उन सबके घर पे कुछ भी तो तकलीफ है, जो भी कमी है, वो आपने पूरा कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दे चुके हैं, तो उनका रिजल्ट अच्छे से आने वाला हो पाए और जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। खासतौर से हम तीनों बहनों पर, मैं शायद दीदी और सोना, हम तीनों बहनें अच्छे से पढ़ते हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो गए, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को हम आपके हाथ में देते हैं कि हम सब आपका वचन अच्छे से समझ के उस पर चलने वाले हैं। इस प्रार्थना को कीजिए। आमीन। प्रेज़ गॉड। सभी को प्रेज़ गॉड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। गीत है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, ठिकाना देने वाला यीशु हालेलुया, ठिकाना देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, करने वाला यीशु हालेलुया, करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया,
यीशु का नाम है सारी जमीन पर से हमारे उद्धार। वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। हमको बचाने को दिलाने ये शरीर बंधरा। हमको बचाने को दिलाने ये शरीर बंधरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर से हमारे उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर से हमारे उद्धार। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समयों का वचन का हम याजक से निवेदन करते हैं कि वो हम सबको आपके मिलने की ओर लेके चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और अपने वचन को जानने समझने के लिए हमें एक ठहराए हुए समय पर एकत्रित किया। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे ठहराए हुए समय पर एकत्रित होते और मेरे वचन पे कान लगाते हैं, वह बहुत उत्तम से उत्तम जीवन को प्राप्त करने पाएंगे और वह मेरे वचन में बहुत आय से बढ़ने पाएंगे। आज हम देखते हैं कि संसार इकट्ठा होता है, परंतु उसके ठहराए हुए समय और उसके वचन में प्रतिदिन चलने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में आवश्यक चीजों को पाने के लिए, दिन और त्योहार और उत्सवों को मनाने के लिए। पिता ने कहा, जो मेरे वचन में चलता है वो प्रतिदिन उत्सवों में जाएगा और उसके लिए प्रतिदिन भोज रहता है। देखो, मैं तुमको सच कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए हर एक दिन तैयार किया है और हर एक दिन में तुम मेरे नाम में इकट्ठे हो और मेरे उस राज्य के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर रखा है, प्रवेश करने के लिए परिश्रम करो। अगर आज हम देखें बहुत ध्यान से, तो आज लोगों ने पाम संडे मनाया और राजा 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 करके सब कुछ प्रार्थना करी, हर चीज करा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक राजा होता है तो उस राजा का एक राज्य भी होता है, और अगर एक राजा होता है और उसका राज्य होता है तो उसकी प्रजा भी होती है, और अगर प्रजा होती है तो प्रजा राजा के सारे बातों को और उसके राज्य को जिसमें वो रहती है मानती है। राजा एक दिन का नहीं होता, राजा
प्रजा के लिए हमेशा के लिए होता है, ठीक इसी तरीके से हमारा खुदा राजाओं का राजा है। और उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। और अगर हम अपने पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह जो हमारा राजा है, अगर हम उसकी प्रजा हैं, तो फिर हमारे लिए ये अवश्य होना चाहिए कि जो उसका राज्य है उसकी बातें हमारे मन हमारे हृदय में हर दिन हर क्षण चलना चाहिए। आप मुझे बताइए, अधिकारी कह के बैठा दे, राजा राजा कह के बैठा दे, परंतु जब राजा को हमने अपने जीवन में बैठाया और माना तो उस राजा का राज्य भी तो होगा और उस राज्य की बातें भी होंगी। आज सबने राजा तो बनाया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह राजाओं का राजा भी है, लेकिन क्या हमने उसके राज्य की बात करी? उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। देखो, यदि तुम मेरे राज्य के होते और यदि मैं तुम्हारा राजा होता तो तुम स्वर्ग की बातें करते, परंतु तुम तो पृथ्वी की बातें करते हो। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, परंतु मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। हमारे जीवनों में हमारा पिता यीशु मसीह राजा हमारे जीवन में तब बनेगा जब हम पृथ्वी की बातों को छोड़ के अपने पिता के राज्य की बातों का बखान करेंगे। आप पहले मुझे ये बताइए, आपको एक दिन का राजा चाहिए कि आपको हर एक दिन का राजा चाहिए? इजरायलियों ने कहा किससे? सैमुएल से, हमें हमारे लिए एक राजा दो। क्या कहा? हमारे लिए एक राजा दो। आप सबने सुना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
यार वो कीबोर्ड भेजना जरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे मरकुस उसका 11वां अध्याय प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट का समय दें। मरकुस 11 उसकी 9वीं आयत पढ़े। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा, धन्य है आकाश में होशाना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए वे क्या गा रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं। मरकुस 11:9, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। सब कह रहे हैं प्रभु के नाम से जो आता है वो धन्य है, वो धन्य है। और भीड़ ने उसके सामने क्या रख बिछा दिए, कपड़े। कलाम में क्या लिखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 7वीं आयत में, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस हालेलुया मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी।
उसका राज्य अब करने लगे, उसको राजा मानने लगे। देखा आपने, डालियां बिछा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं नौवीं आयत में? जो उसके आगे आगे जो उसके आगे आगे और पीछे पीछे चलते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना होशाना जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज द लॉर्ड। सब जने उसे एक राजा बनाने के लिए और राजा मानकर उसके सामने कपड़े डाल रहे थे और खजूर की डालियां डाल रहे थे, मार्ग में बिछा रहे थे और कह रहे थे जो प्रभु के नाम पर आता है वो धन्य है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इसलिए आया इस पृथ्वी पर कि वो पिता के राज्य के विषय में आप और मुझे तैयार करे और अपने राज्य का बखान करे। और जब तक हम अपने खुदावन यीशु मसीह के राज्य की बातें ना करें, उसके वचन के विषय में बोले ना, तब तक क्या यीशु मसीह मेरा राजा होगा? हम लोग कह रहे हैं आज पाम संडे है, आज हमारा खुदावन राजाओं का राजा पृथ्वी पर लोगों ने उसको बताया, माना और उसको राजा की पदवी थी। आमीन। लेकिन जब तक उसकी प्रजा उसके राज्य का बखान ना करे, जब तक हम उसके विषय में बोले ना, जब तक हम उसके वचन के, उसके स्वर्ग के राज्य का बखान ना करें, हम इस पृथ्वी के राज्य के विषय में बातें करते रहें, इस पृथ्वी की बातें करते रहें और हम उसके राज्य का बखान ही ना करें, तो हमारा राजा तो यीशु मसीह हुआ ही नहीं। हमारा राजा तो यीशु मसीह तब होगा ना जब हम उसके वचन की बातों को एक दूसरे को बताया करें। भाई क्या है राज्य? क्या राज्य है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस 11, हालेलुया, मरकुस 11 नहीं, लूका 18 18:24 पढ़े। लूका 18:24 देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उसे देखकर कहा, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का खुदा के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक व्यक्ति आ गया और कहने लगा स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो बहुत धनवान था, वो पृथ्वी पे बहुत ही प्रचलित था, लेकिन वो गुरुवर के पास आया और गुरुवर के पास आके कह रहा कि मैं स्वर्ग के यानी अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अब हम लोग राजा राजा कह रहे हैं, राजा यीशु मसीह राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। अब जैसे इस समय हम देखें तो हम इस समय पाएंगे कि अमेरिका में राजा कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। रूस के राजा कौन इस समय है? पुतिन। हमारे इंडिया में कौन राज कर रहा है? राजा कौन है? मोदी जी। अब हम अगर अमेरिका के डॉलर, अमेरिका की करेंसी, अमेरिका के नियम, अमेरिका के कायदे कानून, अमेरिका का सब कुछ ना जाने तो वो हमारे राजा नहीं है। लेकिन जब हम हर एक चीज
उसकी सिटीजन और उसका करेंसी, उसके सारे नियम जान जाएं, सब कुछ जान जाएं, तो हम वहां के सिटीजन बन जाएंगे और फिर हमारा राजा डोनाल्ड ट्रम्प हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास उस राजा की प्रजा के पास जो जो चीजें होती हैं, यानी राजा ने जो जो चीजें अलाउ करा है कि ये होना है, ये होना नहीं तो इसके बिना पकड़े जाओगे, वो सारी चीजें ना हो और हम पहुंच जाए क्या हमारा राजा डोनाल्ड ट्रम्प, तो हम तो जेल पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? जब आप उस राज्य के विषय में जाने, उस राज्य की सारी चीजों में इन्वॉल्व हो, उस राज्य की बातें करें, वो राज्य आपकी जीवन की एक तरह से दिनचर्या बने, तब आप का राजा यीशु मसीह है। लेकिन अगर मेरे जीवन में स्वर्ग की कोई बात ना हो, कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, लूका 18:24 में यीशु ने उसे देखकर कहा, किसे देखकर कहा? धनवान को। एक धनी व्यक्ति आया, क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ लें जरा 18वें आयत से। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? ये कोई नहीं कह रहा स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मैं प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं। नहीं, ये सब से कोई मतलब नहीं। हमारा राजा यीशु मसीह। अब देखिए, जो राजा है यीशु मसीह, उसने साफ मना कर दिया, उसे साफ मना कर दिया कि धनवान का स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना कठिन है, जबकि वो उसकी आज्ञाओं को बचपने से मानता आ रहा है। ओह माय गॉड, आज कितने लोगों ने गाया राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, हमारा राजा यीशु मसीह। ये गाया, लोगों ने बोला हमारा खुदावन यीशु मसीह है, हमारा राजा यीशु मसीह है, ये बोला। आज लोगों ने कहा हमारा खुदा राजाओं का राजा है। आज सबने कहा हम अपने पिता, अपने खुदा राजा, हमारा खुदा जो राजाओं का राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि उस राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करें। किसी ने ये नहीं बोला कि उसके राज्य में प्रवेश करके उसके राज्य में उसकी प्रजा बनने के लिए हमें क्या करना है। लेकिन एक व्यक्ति आया, चलो इसे इतनी तो बुद्धि थी कि आया, क्या कह रहा 18वीं आयत में, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक, अर्थात खुदा। यानी उसको राजा कहने से पहले उसकी आज्ञाओं को मानो। क्या लिखा है, पढ़े जरा। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, तू आज्ञा कैसे आ गई? अरे हमारा खुदा यीशु मसीह है, आज्ञा कैसे ला रहे हो? अब जब वो धनी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए कह रहा, अनंत जीवन पाने के लिए स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? अरे बस तुमने मुझे राजा कह दिया, तुमको मैं ले जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है। अरे आज्ञा कैसे आ गई? कोई आज्ञा की बात कर रहा है आज? आप बताइए, किसी ने आज्ञा की बात करी? किसी ने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात करी? किसी ने ये पूछा, प्रभु कैसे तेरे राज्य में जाएंगे और हम तेरे राज्य में तेरी प्रजा कैसे बनेंगे? बस डिक्लेयर कर दिया हम उसकी प्रजा है, वो हमारा राजा है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया, वो सारी बातें कह रहा, वो कह रहा उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? खुदावन यीशु मसीह ने आज्ञा दी। क्या कह रहा? कह रहा आज्ञाओं को तो जानता है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। अरे हमने तो आज्ञाओं को, हम लोग तो आज्ञा की बात ही नहीं करते। आज्ञा कहाँ होती है? आज्ञाओं के विषय में कहाँ बोला जाता है? वचन में।
भाई वचन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को पढ़ते हैं। वचन में बैठना नहीं है, वचन को सुनना नहीं है, आज्ञाओं को बताना नहीं है, आज्ञाओं को जानना नहीं है, तो मैं तेरा राजा कैसे हुआ? यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उसके पास जब एक धनी व्यक्ति आया, कह रहा मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? उसने कहा तू आज्ञाओं को जानता है। अरे आज्ञा कैसे आ गई? आज हम लोग कोई आज्ञा की बात नहीं कर रहे, आज हम लोग कोई उसाते स्वर्ग के राज्य की बात नहीं कर रहे, आज हम लोग कोई भी उसाते हैं प्रभु की वचन की बात नहीं कर रहे, हम सीधे उसको राजा डिक्लेयर कर रहे हैं और हम उसकी प्रजा डिक्लेयर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है। पढ़े, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना। अरे प्रभु ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हो? हम कह तो रहे तुम हमारे राजा, हम तो प्रजा। वो ये सब बातें कर रहा है भाई, कोई ये सब बातें कर रहा है? सब केवल राजा 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 राजा। पाम संडे आ गया, राजा 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 राजा। ओ जय जयकार करे, वो लगाना कौन सा कहता है हम लोग? है तू प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। बस राजा 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 राजा, हम प्रजा। लेकिन वही राजा अर्थात यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और कह रहा अनंत जीवन जा पाने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग के राजा, यानी उसने स्वर्ग की बात करी। अनंत जीवन कहाँ है? पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में है। उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तुम पृथ्वी के हो इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूँ इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूँ। एक व्यक्ति आ गया और उसने स्वर्ग की बात करी। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ओ माय, क्या कहा उसने? अनंत जीवन पाने का। चल सही से पढ़िए। सदा ने उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं ऐसा जिससे तू मेरा राजा बने? मैं अर्थात इसको अगर हम ऐसे समझे कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं तेरी प्रजा बनूं, तू मेरा राजा बने। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? अरे यीशु को कहते हैं बस तू मेरा मुझे राजा समझ ले, मैं तेरी प्रजा, तू मेरी प्रजा हो जाएगा। नहीं, उसने कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं सिवाय प्रभु के। आगे पढ़े भैया। उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात खुदा। आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है। तू आज्ञाओं को तो जानता। आई आज्ञाएं, आया वचन। जो प्रार्थना, जो मीटिंग, जो महासभा में लोग बैठने से, जो चलने से, लोग कराने से मना करते हैं, वो वचन में क्या होता है? वचन बताया जाता है, आज्ञा बताई जाती है। लेकिन कोई आज्ञा नहीं, कोई वचन नहीं। सारे दिन पृथ्वी में घूमना घामना और पाम संडे वाले दिन जाके कह रहा वो हमारा राजा। राजा कहेगा अगर मैं तुम्हारा राजा होता तो तुम मेरे पास रोज आते। तुम तो साल भर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे और एक दिन पाम संडे वाले दिन आके कह रहे हो तू मेरा राजा है। अरे भैया मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। कह रहे तुम मेरा राजा, मैं प्रजा। कह रहा आज्ञाओं को तो तू जानता है। अरे प्रभु हमको आज्ञा मालूम नहीं, आज्ञा ना बताओ। पाम संडे आज वो राजा है, हम प्रजा हैं, हम सब जुलूस में चलेंगे। जुलूस में ऐसे चलते हैं जैसे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। नहीं, खजूर की डाली लिए हुए थे आज से और एक दूसरे को भूखे पड़े थे। टट 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 टट। बाबा रे बाबा, क्या लिखा कलाम में? पढ़े, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना। व्यभिचार। अरे क्या हमें आपको राजा कहने के लिए और आपकी प्रजा बनने के लिए हमें ये काम करने होंगे। क्या क्या करने होंगे? व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माँ का आदर करना,
उसने कहा मैं तो इन सबको लड़कपनी से मानता आया हूँ। अब जो लड़कपन से मानता आया है, जो इन बातों को मानता आया है, जो कह रहा प्रभु ये बातों को मैं बचपन से मानता आया, अब तो मैं लड़कपन से मानता आया, अब तो मैं तुझे राजा कह सकता हूँ और मैं तेरी प्रजा हो सकता हूँ। लेकिन अभी भी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? आगे पढ़े। यीशु ने ये सुना, कहा ठीक है तुम मेरी बातों को, स्वर्ग की बातों को मानते आए हो। अरे प्रभु बचपन से हम बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, अरे हमारे घरों में बाइबल रखी है, हमने किसी की हत्या नहीं करी, चोरी नहीं करी, झूठी गवाही नहीं दी, व्यभिचार नहीं करा। प्रभु ने भी कहा हाँ ठीक कह रहे हो। आगे पढ़े। तुझ में अभी एक बात की घटी है। अरे तुम्हारे राज्य में जाने के लिए एक बात की भी घटी नहीं होनी चाहिए, अभी भी एक बात की घटी है। कैसे कह दिया तुमने राजा उसको राजा कहने से पहले तुम्हें अपने जीवन में उसके नियम, राजा ने जो नियम बनाए हैं अपने राज्य के लिए, उस राज्य के नियमों का बखान करना है, उन नियमों पे चलना है, यहीं पर तुम्हें उसके नियमों को फॉलो करना है, तब वो तुम्हारा राजा और तुम उसकी प्रजा बनोगे। अभी भी तुझमें एक बात की घटी है। ओह क्या बात है, वचन देखा कैसे है? काश सारी संस्थाओं में ऐसे प्रचार करा जाए। राजा राजा कह के याद हो गए। क्या तुम वही भीड़ हो क्या मछली रोटी वाली? हैं? क्या समझ के आ गए कि प्रभु आज भी तुम्हें मछली रोटी खिलाएगा? हैं? प्रभु ने कहा जाओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, यहाँ से चले जाओ। क्या हाँ क्या बोलो, क्या भैया ये राजा ठीक है? बीमार भी ना हो, हाथ रख के दुआ करे, चंगे हो जाओ। भूखे हो तो काम भी ना करना पड़े, बढ़िया फिश फ्राई आ जाए, रोटी आ जाए, पानी भी चट्टान से निकाल के पिला दे, कपड़े भी गंदे ना हो, कुछ करना ही ना पड़े। ये राजा ठीक है, ना कर देना ना पर देना, बस आराम से राजा कहते रहो, सब कुछ माल पाते रहो। आज आदमी क्या करता, साल भर राजा भैया हमारा खुदा हमारा राजा है कहता है और आराम से सब कुछ पाता है, लेकिन ना आज्ञा ना कुछ भी मानना नहीं, उसके राज्य का बखान नहीं करना। उसने कहा एक चीज की अभी भी तुझ में घटी है। क्या कह रहा पढ़े। तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। अरे अगर तुझे स्वर्ग के राज्य में जाना है, अगर तुझे कहना है कि मैं तेरा राजा हूँ, अगर तुझे ये कहना है कि तू मेरी प्रजा है, तो मेरे पीछे चल, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे बोले। प्रभु बहुत काम है प्रभु। देखा, आपको मालूम है अगर हम उसे राजा कहते हैं तो राजा हमारा कहता है मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। अब आप अपने हाथ दिल पे रखिए और पूछिए क्या सच में हम यीशु मसीह के पीछे हो लिए? उसके अंदर एक बात की घटी और वो प्रवेश ना कर सका। तब पिता ने कहा, पढ़े आगे। वे ये सुनकर बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हो गया। वो बहुत धनी था, उसके पास पृथ्वी की बातें बहुत ढेर सारी थी, इसलिए वो पृथ्वी की बातों को दूर ना कर सका और उसे स्वर्ग की बातों को तुच्छ जान लिया। वो बहुत उदास हो गया। आगे पढ़े। यीशु ने उसे देखकर कहा, देख लीजिए, ईसाई सबसे ज्यादा धनवान होता जा रहा है। ईसाई कह रहा है कि देखो, कोई ईसाई को हमने कभी भीख मांगते नहीं देखा। बहुत चौड़े होके कहता है, अपना माथा चौड़ा करके,
किसी ईसाई को हमने भीख मांगते नहीं देखा। ये पिता यीशु मसीह की दया है जो तुम नहीं भीख मांग रहे, लेकिन उसकी दया को तुम तुच्छ ना जानो। तुम्हें पिता ने सब कुछ दिया, इसलिए नहीं दिया कि तुम इस पृथ्वी पर राज्य करने लगो, बल्कि पिता ने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम अपने पिता के राज्य का बखान इस पृथ्वी पर करो। आपको मालूम है, एक आयत हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 3। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। अरे जब तुम देख ही नहीं सकते तो वो तुम्हारा राजा कैसे हुआ? खुदा का राज्य देख ही नहीं सकते भाई। अगर वो राजा तुम्हारा है तो तुम उसके राज्य में रहोगे, रहना तो छोड़ो, देख ही नहीं सकते। जब तुम उसका राज्य देख ही नहीं सकते तो वो तुम्हारा राजा कैसे? कह रहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। हम कह रहे राजा, हमारा राजा कहने से पहले, हमारा ये कहने से पहले कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, उस राजा के नियम है, उस राजा की आज्ञा है, उस राजा का वचन है। उस वचन को जब आप अपने जीवन में मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और अपने जीवन भर वैसा करने में चौकसी करते हैं, तब वो आपका राजा और आप उसकी प्रजा होते हैं। कह रहा क्या कह रहा? 3:3 यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे, यीशु मसीह तो ये कह रहा, क्या कह रहा? मैं तुझसे तो सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। अरे ये जन्म वनम लेने की बात कौन सी है? प्रभु तुम तो हमारा राजा हो, हम तो आई पर जाए। भैया जब आप किसी कंट्री में जन्म, यानी आपका किसी कंट्री में जन्म हो जाता है, एरोप्लेन में भी आप चल रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, एरोप्लेन में अगर आप चल रहे हैं और एरोप्लेन में अगर किसी स्त्री के बच्चा पैदा हो गया तो वो जो बच्चा पैदा हुआ है ये देखा जाएगा कि एरोप्लेन उस समय, उतने समय पर किस जगह के ऊपर से निकला। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, जिस जगह के ऊपर से निकला उस जगह के सिटीजन उस बच्चे को मिल जाएगी। ताली बजाइए। मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरे पिता ने मुझे ये बातें सिखाई हैं। आपको मालूम है, अगर आप अमेरिका में जन्म ले लेते हैं, अगर आप अमेरिका घूमने गए हैं और आपके कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो गई अमेरिका में, ऑटोमेटिक वो उस शहर की, उस कंट्री की सिटीजन उसे मिलेगी। ताली बजाइए। और जब अगर आप जन्म ना लें तो आप उस सिटीजन के हकदार नहीं हैं। ठीक इसी तरीके से जब तक हम नए सिरे से जन्म ना लें तब तक वो हमारा राजा नहीं है। उसने कहा तुम स्वर्ग के राज्य को देख भी ना पाओगे। जन्म लेने की बात कोई ईसाई कर रहा है, आज्ञाओं को मानने की कोई बात कर रहा है, वचन को सुनने के लिए कोई तत्पर है, मीटिंग में चलने के लिए कोई तत्पर है, मीटिंग कराएंगे नहीं, वचन को सुनेंगे नहीं, बस 1 साल के बाद पाम संडे वाले दिन जाके कहेंगे तू मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बस अब वो गा के आ गए। अब खत्म। अब अगले संडे, अगले साल राजा बनेगा। देखा, उसने कहा तुम नियमों को, दिनों को बहुत उत्तम रीति से मानते हो, परंतु मेरे वचन को सुनते ही नहीं।
मीटिंग हो रही है। क्या कह रहा कलाम, क्या कह रहा? 3 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य नहीं देख नहीं सकता। नहीं, सही से पढ़िए, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। सोचिए, अर्थात हमें प्रतिदिन जन्म लेना है, हमें हर दिन एक नए सिरे से जन्म लेना है। जब हम हर एक दिन नए सिरे से जन्म लेते हैं और उसका राज्य हमारे अंदर प्रवेश करता है और उसके राज्य का बखान हम इस पृथ्वी पर करते हैं, तब वो हमारा राजा बनता है। तब उसकी सारी चीजें हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा हमसे कहता है, क्या मैं तुम्हारा राजा नहीं? क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं? क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं? क्या मैं तुम्हारा प्रभु नहीं? तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुम इस संसार और संसार में की वस्तुओं के पीछे दौड़ते। देखो, जो संसार और संसार में की वस्तुओं के पीछे दौड़ेगा वो नाश होगा, परंतु जो मेरे पीछे चलेगा वो स्वर्ग का वारिस होगा, अनंत जीवन का वारिस होगा। आज कोई भी यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहता। आज कोई भी अपना क्रूस उठा के उसके पीछे नहीं होता। आज सब इस संसार में की वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं और अपने जीवन भर इन्हीं वस्तुओं में मन लगाए रहते हैं। कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो क्या हमें नए सिरे से जन्म लेना है? तो क्या हमें उसके राज्य के बारे में बखान करना है? तो क्या उसकी बातें जो उसने हमें स्वर्ग की बातें इस पृथ्वी पर वचन के द्वारा बताई, उन बातों में हमें कान लगाना है? तो क्या हमें दिन प्रतिदिन उन बातों में बने रहना है? तो क्या जैसा पिता ने हमें सिखाया वैसा करने में चौकसी करना है? तो क्या जीवन भर हमें उसकी बातों पे जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करना? हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन में चलना ही नहीं चाहते और पृथ्वी में की बातों पे मन लगाते हैं। कितना अच्छा लगता है नहीं पृथ्वी में घूमना, शॉपिंग करना, इधर जाना उधर जाना, मनुष्य की बातों पे कान लगाना, मनुष्य की बातों से मिले रहना। इन सब बातों में हम कितना मग्न रहते हैं, परंतु अपने खुदा के वचन में चलना ही नहीं चाहते। उसने कहा, देखो, जो केसर का है वो केसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। अर्थात जिस तरह तुम्हारा एक स्वामी पृथ्वी पर है, वैसे ही तुम सबका स्वामी स्वर्ग पर है। जिस तरह तुम पृथ्वी पर के स्वामी की बात मानते हो, क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम अपने स्वर्ग के स्वामी की बात भी मानो? जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। और जब हम प्रतिदिन हर दिन एक नए सिरे से जन्म लेते हैं और अपने जीवन का समय प्रभु को देते हैं, तो वो हमारा राजा बनता है। और फिर राजा अपनी प्रजा की सारी जिम्मेदारी लेता है। अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता राजा अपनी प्रजा के लिए युद्ध करता है। राजा अपनी प्रजा के लिए सारी चीजों को समय समय पर देता है। अगर आज मेरा राजा सच में यीशु मसीह है,
तो मुझे इस पृथ्वी पर कभी भी कोई दुख ना होगा। अगर आज मेरा राजा सच में यीशु मसीह है तो मुझे भी कभी भी किसी भली वस्तु की इस पृथ्वी पर घटी नहीं होगी। और अगर आज मैं इस पृथ्वी पर विपत्ति, कलेश, अंधकार देख के रोता हूँ, डरता हूँ और घबरा जाता हूँ और सदा मायूस रहता हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा राजा खुदा नहीं है। क्योंकि जिसका राजा खुदावन यीशु मसीह होगा वो आनंदित होगा, वो प्रफुल्लित होगा, वो सदा अपने पिता की महिमा करेगा। देखो दाऊद क्या कह रहा है, भला मैं घोर अंधकार की वादियों में क्यों ना चलूं, लेकिन मुझे उसकी लाठी और उसके सोते से शांति मिलती है। हमेशा याद रखना, हम अगर मायूस हैं, अगर हम विपत्ति में पड़े हैं, अगर हम कलेश में पड़े हैं, हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में विपत्ति और कलेश को देख के रोज मायूस होते हैं और रोते हैं बिछौने पे जाके और मनुष्यों से पूछते रहते हैं भैया कब ये दिन जाएंगे, तो हमारा राजा यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ऐसी प्रजा का राजा नहीं हो सकता जो प्रजा रोती और बिलखती और कुड़कुड़ाती रहती है। यीशु मसीह की प्रजा हमेशा आनंदित रहती है, वो महिमा के गीत गाती है और कहती जाती है जैसा वचन में लिखा। क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशाना। ये प्रजा है उसकी, वो हमेशा होशाना, महिमा और पिता की तारीफ करता है। वो अपने राजा का बखान करता है। वो जहां जहां जाता है वो अपने राजा के विषय में अपने राजा के राज्य का बखान करता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपने दुख, अपनी विपत्ति का सब जगह जाके ढिंढोरा पीटते हैं, हम सबके सामने रोते रहते हैं और हमेशा अपने जीवन में बिलखते रहते हैं। आप मुझे बताइए, जिसका राजा यीशु मसीह है, क्या उसकी प्रजा ऐसी होती है? नहीं। आपने अभी अपने राजा को जाना नहीं है, अभी आप अपने राजा को पहचानते नहीं हैं। यदि सच में आप अपने राजा को जानते और पहचानते तो आप आनंदित होते। दुनिया में चाहे जितनी विपत्ति क्यों ना हो, दुनिया में चाहे जितने कलेश क्यों ना हो, चाहे जितना अंधकार का समय क्यों ना हो, परंतु तुम्हें ये विश्वास हो कि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो राजा है वो राजाओं का राजा है। हमारा जो राजा है वो सदा हमें आनंद और हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दाऊद क्या कह रहा है, वो मुझे निरंतर हरी हरी चराइयों में चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। क्यों गाते हैं ये गीत? यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। कितना गीत ये गाते हैं, लेकिन तब भी हम मायूस हैं, तब भी हम अपने जीवन में निराश हैं। क्यों? क्योंकि हमारा राजा यीशु मसीह नहीं है। हम कह रहे हैं हम ये वाला राजा यीशु मसीह, लेकिन हम ना उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और ना ही नए सिरे से जन्म लेते हैं और ना ही हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के उसके पीछे होते हैं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई प्रतिदिन मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर होगा, जो कोई जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, वही मेरा पुत्र, वही मेरा संतान है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। अगर हमारा राजा सच में यीशु मसीह है तो हमें उसके राज्य का बखान करना है। अगर हमारा राजा सच में यीशु मसीह है तो हम सदा आनंदित रहेंगे। अगर हमारा राजा सच में यीशु मसीह है तो हमें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। देख लो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हमारा राजा ऐसा है जो हमारे लिए सदा
तत्पर रहता है और अपनी दृष्टि करके पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारता है कि उनकी सहायता करने के लिए वो अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर उनके लिए मदद करे। ये हमारा राजा है। हमारा राजा ऐसा है, ना उगता है ना सोता है, वो हर एक समय हमारे लिए सदा तत्पर रहता है। और इसके बाद भी हम कहें कि हम निराश हैं, इसके बाद भी हम कहें कि हम दुखी हैं, इसके बाद भी हम कहें कि हमारे जीवन में घटी है, तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि अभी तक हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा राजा नहीं बना। यदि हमने उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए चौकस हुए और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकस हुए, तो हमें किसी भली वस्तु की गति ना होगी। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो यहाँ पर आके प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो गुना आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले लेकिन समझने वाले बने। खुदावन इस पर चलने वाले बन सकें। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन घर में रहने वालों के संग रहिए, उन्हें समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। खुदावन की वो भी आकर बैठे। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे बड़ी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। और इच्छा में डाल तूने बुराई से बचा, सदा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और सराहना हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद सारी हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।